इंतखाबी नताइज के खिलाफ कराची में अपोजिशन का एहतजाज। नर्सरी पर पुलिस की जेयूआई के कारकुनान पर शेलिंग, असेंबली के बाहर भी जीडीए और जेयूआई फे के कारकुनान पर लाठीचार्ज, पकड़ धकड़ और शेलिंग। खवातीन समेत कई गिरफ्तार। प्रेस क्लब के बाहर भी मुजाहिरा। कारसाज पर एहतजाज करने वाले 2 कारकुन गिरफ्तार। सिंध असेंबली के 147 नौमुंतखब अरकान ने हल्फ उठा लिया। स्पीकर आगा सिराज दुरानी ने उर्दू, सिंधी और अंग्रेजी में अरकान से हल्फ लिया। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के 9, जीडीए के 3 और जमात इस्लामी के 1 रुकन ने एहतजाजन हल्फ नहीं उठाया। स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का इंतखाब कल होगा। कागजात नामजदगी जमा। स्पीकर के लिए पीपल्स पार्टी के अवैस कादिर का मुकाबला एमक्यूएम की सोफिया शाह से होगा। डिप्टी स्पीकर के लिए एंथनी नवीद मुत्तहिदा के राशिद खान के मद्दे मुकाबिल होंगे। उम्मीदवार खड़े न करने के लिए पीपल्स पार्टी का एमक्यूएम से राबता। मुस्तरदशुदा लोग एहतजाज कर रहे हैं। जिनके 15 उम्मीदवार थे वो भी कह रहे हैं कि धांधली हुई। शर्जील इनाम मेमन का तंज। कहा, पीपल्स पार्टी को सिंध के अवाम ने वाज़ेह मैंडेट दिया। पीटीआई का आईएमएफ को खत लिखना 9 मई से बड़ा वाकया है। पंजाब हुकूमत की तश्कील का मरहला। स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का इंतखाब कुछ देर बाद। मुस्लिम लीग नून ने मलिक मोहम्मद अहमद खान और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने मलिक अहमद बच्चर को मैदान में उतार दिया। डिप्टी स्पीकर के लिए नून लीग के जहीर इकबाल का मुकाबला मोइन रियाज कुरैशी से होगा। गवर्नर अब्दुल वली काकड़ ने बलोचिस्तान असेंबली का इजलास 28 फरवरी को तलब कर लिया। नौमुंतखब अरकान हल्फ उठाएंगे। इजलास की सदारत स्पीकर जान मोहम्मद जमाली करेंगे। आइंदा 5 साल के लिए सदर पाकिस्तान का इंतखाब 9 मार्च को होगा। इलेक्शन कमीशन ने शेड्यूल की मंजूरी दे दी। कुछ देर में बाज़ाबता जारी होने का इम्कान। नून लीग और पीपल्स पार्टी सदर के लिए आसिफ अली जरदारी को नामजद कर चुकी है। साइफर और तोशाखाना में सजा। बानी पीटीआई की अपीलें समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट की सरबराही में 2 रुकनी बेंच पीर को समाअत करेगा। शाह महमूद कुरैशी और बुशरा बीबी की अपील भी सुनी जाएगी। इंतखाबी नताइज के खिलाफ कराची में अपोजिशन का एहतजाज। नर्सरी पर पुलिस की जेयूआई के कारकुनान पर शेलिंग, असेंबली के बाहर भी जीडीए और जेयूआई फे के कारकुनान पर लाठीचार्ज, पकड़ धकड़ और शेलिंग। खवातीन समेत कई गिरफ्तार। प्रेस क्लब के बाहर भी मुजाहिरा। कारसाज पर एहतजाज करने वाले 2 कारकुन गिरफ्तार। सिंध असेंबली के 147 नौमुंतखब अरकान ने हल्फ उठा लिया। स्पीकर आगा सिराज दुरानी ने उर्दू, सिंधी और अंग्रेजी में अरकान से हल्फ लिया। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के 9, जीडीए के 3 और जमात इस्लामी के 1 रुकन ने एहतजाजन हल्फ नहीं उठाया। स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का इंतखाब कल होगा। कागजात नामजदगी जमा। स्पीकर के लिए पीपल्स पार्टी के अवैस कादिर का मुकाबला एमक्यूएम की सोफिया शाह से होगा। डिप्टी स्पीकर के लिए एंथनी नवीद मुत्तहिदा के राशिद खान के मद्दे मुकाबिल होंगे। उम्मीदवार खड़े न करने के लिए पीपल्स पार्टी का एमक्यूएम से राबता। मुस्तरदशुदा लोग एहतजाज कर रहे हैं। जिनके 15 उम्मीदवार थे वो भी कह रहे हैं कि धांधली हुई। शर्जील इनाम मेमन का तंज। कहा, पीपल्स पार्टी को सिंध के अवाम ने वाज़ेह मैंडेट दिया। पीटीआई का आईएमएफ को खत लिखना 9 मई से बड़ा वाकया है। पंजाब हुकूमत की तश्कील का मरहला। स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का इंतखाब कुछ देर बाद। मुस्लिम लीग नून ने मलिक मोहम्मद अहमद खान और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने मलिक अहमद बच्चर को मैदान में उतार दिया। डिप्टी स्पीकर के लिए नून लीग के जहीर इकबाल का मुकाबला मोइन रियाज कुरैशी से होगा। गवर्नर अब्दुल वली काकड़ ने बलोचिस्तान असेंबली का इजलास 28 फरवरी को तलब कर लिया। नौमुंतखब अरकान हल्फ उठाएंगे। इजलास की सदारत स्पीकर जान मोहम्मद जमाली करेंगे। आइंदा 5 साल के लिए सदर पाकिस्तान का इंतखाब 9 मार्च को होगा। इलेक्शन कमीशन ने शेड्यूल की मंजूरी दे दी। कुछ देर में बाज़ाबता जारी होने का इम्कान। नून लीग और पीपल्स पार्टी सदर के लिए आसिफ अली जरदारी को नामजद कर चुकी है।
साइफर और तोशाखाना में सजा, बानी पीटीआई की अपीलें समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट की सरबराही में 2 रुकनी बेंच पीर को समाअत करेगा। शाह महमूद कुरैशी और बुशरा बीबी की अपील भी सुनी जाएगी। इंतखाबी नताइज के खिलाफ कराची में अपोजिशन का एहतजाज। नर्सरी पर पुलिस की जेयूआई के कारकुनान पर शेलिंग, असेंबली के बाहर भी जीडीए और जेयूआई फे के कारकुनान पर लाठीचार्ज, पकड़ धकड़ और शेलिंग। खवातीन समेत कई गिरफ्तार। प्रेस क्लब के बाहर भी मुजाहरा। कारसाज पर एहतजाज करने वाले 2 कारकुन गिरफ्तार। सिंध असेंबली के 147 नौमुंतखब अरकान ने हल्फ उठा लिया। स्पीकर आगा सिराज दुरानी ने उर्दू, सिंधी और अंग्रेजी में अरकान से हल्फ लिया। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के 9, जीडीए के 3 और जमात इस्लामी के 1 रुकन ने एहतजाजन हल्फ नहीं उठाया। स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का इंतखाब कल होगा। कागजात नामजदगी जमा। स्पीकर के लिए पीपल्स पार्टी के अवैस कादिर का मुकाबला एमकेएम की सोफिया शाह से होगा। डिप्टी स्पीकर के लिए एंथनी नवीद मुत्तहदा के राशिद खान के मद्दे मुकाबिल होंगे। उम्मीदवार खड़े न करने के लिए पीपल्स पार्टी का एमकेएम से राबता। मुस्तरदशुदा लोग एहतजाज कर रहे हैं। जिनके 15 उम्मीदवार थे वो भी कह रहे हैं कि धांधली हुई। शर्जील इनाम मेमन का तंज। कहा, पीपल्स पार्टी को सिंध के अवाम ने वाज़ेह मैंडेट दिया। पीटीआई का आईएमएफ को खत लिखना 9 मई से बड़ा वाकया है। पंजाब हुकूमत की तश्कील का मरहला। स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का इंतखाब कुछ देर बाद। मुस्लिम लीग नून ने मलिक मोहम्मद अहमद खान और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने मलिक अहमद बच्चर को मैदान में उतार दिया। डिप्टी स्पीकर के लिए नून लीग के जहीर इकबाल का मुकाबला मोइन रियाज कुरैशी से होगा। गवर्नर अब्दुल वली काकर ने बलूचिस्तान असेंबली का इजलास 28 फरवरी को तलब कर लिया। 9 मुंतखब अरकान हल्फ उठाएंगे। इजलास की सदारत स्पीकर जान मोहम्मद जमाली करेंगे। आइंदा 5 साल के लिए सदर पाकिस्तान का इंतखाब 9 मार्च को होगा। इलेक्शन कमीशन ने शेड्यूल की मंजूरी दे दी। कुछ देर में बाज़ाबता जारी होने का इम्कान। नून लीग और पीपल्स पार्टी सदर के लिए आसिफ अली जरदारी को नामजद कर चुकी है। साइफर और तोशाखाना में सजा, बानी पीटीआई की अपीलें समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट की सरबराही में 2 रुकनी बेंच पीर को समाअत करेगा। शाह महमूद कुरैशी और बुशरा बीबी की अपील भी सुनी जाएगी। और क्रिकेट के रंग एचबीएल पीएसएल के संग कजाफी स्टेडियम एक और मुकाबले को तैयार। आज लाहौर कलंदर्स और कराची किंग्स का टाकरा। पाकिस्तान के टेस्ट और T20 कप्तान आमने सामने होंगे।